हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई एग्ज़ाम कैंप। इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास लेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को क्या पढ़ना है। ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम ज़्यादातर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ऐसे तो सब है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो आपको अभी से लेके थर्ड सेम से लेके और लास्ट 6 सेम तक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज उसी को हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यह सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वाले को थर्ड सेमेस्टर में दिया गया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आपके लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हम इस क्लास में सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम बातें करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ज़रूरी है पढ़ना। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर में देखेंगे। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर और एक और बात, अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है फिर भी आप यह क्लास देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ने के लिए है, जो टॉपिक है पढ़ने के लिए, वही सेम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को नेक्स्ट सेमेस्टर में, चाहे 4th हो, 5th हो या 6th हो, आप लोगों को भी सेम पढ़ना है। आप लोगों को भी जो इलेक्ट्रिकल के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया गया है वही आप लोगों को भी 6 सेम तक में पढ़ना है। तो अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तो फिर भी आप क्लास देख सकते हैं। क्लास को देखिए और अच्छे से समझिए। चलिए तो क्लास, हम जो सिलेबस है हमारा, वो सिलेबस को पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, फिर जानेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, क्या यूज है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। अभी सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें का ही उपयोग हो रहा है, हमारे यूज हो रहा है हमारे लाइफ में। तो आज उसी को हम पढ़ेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर जो आपका सिलेबस है, फर्स्ट यूनिट है सेमीकंडक्टर डायोड, सेकेंड यूनिट है रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स, थर्ड है ट्रांजिस्टर, फोर्थ है बायसिंग ऑफ बीजेटी, फिफ्थ है रेगुलेटेड पावर सप्लाई और सिक्स्थ है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो ये सब आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम सुनने में आ रहा होगा कि सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, बायसिंग ऑफ बीजेटी क्या है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर क्या है। यह सब आप लोगों को फर्स्ट टाइम सुनने को मिलता होगा, या इससे पहले आपने सुना हो तो जरूर होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा कि क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़े होंगे, ड्राइंग पढ़े होंगे, मैकेनिक्स पढ़े होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सेमीकंडक्टर, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, बायसिंग क्या होता है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, भाई एम्पलीफायर क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं पढ़े होंगे। इन सभी से आप लोग अभी अनजान हैं। आप लोगों को इसको पढ़ना है। अब जितना हुआ सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़े फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब वहीं तक रहने दीजिए। आपका थर्ड सेमेस्टर से आपका ब्रांच स्टार्ट हो जाता है। आपको अपने ब्रांच के बारे में पढ़ना होता है कि आपका ब्रांच में क्या इंपॉर्टेंट है, आपका ब्रांच का मकसद क्या है, आपका ब्रांच जो बना है, जैसे इलेक्ट्रिकल बना है, इलेक्ट्रिकल का बनाने का मकसद क्या है, इलेक्ट्रिकल क्यों बना है, इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है वो क्यों लेते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, इलेक्ट्रिकल में क्या जानना जरूरी है, ये सब पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री ये पढ़ने के लिए, मैथ पढ़ने के लिए, मैकेनिक्स पढ़ने के लिए तो हर ब्रांच वाले को पढ़ना है, सिविल को भी, मैकेनिकल को भी, इलेक्ट्रिकल को भी, या फिर जो कंप्यूटर साइंस है वो यहाँ तक उसको भी पढ़ना है, वही पढ़ता है जो आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन थर्ड सेमेस्टर से आप लोगों का सिलेबस चेंज हो जाता है, आपका अपना ब्रांच पेपर आ जाता है, आप लोग को वो पढ़ना पड़ता है। कि देखिए आप लोग ऐसे इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर में जैसे कि सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ने के लिए है, तो सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं। जो 12th पास होंगे उसको पता होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, 12th में से पढ़ने के लिए है सेमीकंडक्टर। लेकिन जो 10th करके आए होंगे उसको पता नहीं होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर, चलो सेमीकंडक्टर पता होगा क्या होता है, लेकिन डायोड के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा कि डायोड क्या होता है। वही नीचे आते हैं देखते रेक्टिफायर, अब रेक्टिफायर के बारे में भी नहीं पता होगा कि रेक्टिफायर
आखिर ये क्या होता है रेक्टिफायर। फिर आता है फिल्टर का बात, फिल्टर भी नहीं पता आपको। ट्रांजिस्टर, इसका तो फर्स्ट टाइम आप नाम भी सुनते होंगे, ट्रांजिस्टर क्या होता है। उसके फोर्थ में आता है कि बायसिंग ऑफ बीजेटी, तो ये बीजेटी क्या होता है, अब बायसिंग क्या होता है ये भी नहीं पता होगा आप लोगों को। रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर क्या होता है, आपको ये सब नहीं पता होगा। तो चलिए हम वीडियो में जानेंगे कि आज इंट्रोडक्शन ऐसे क्लास है, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को छोटा छोटा बना के जो आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि क्या होता है। ऐसे इंट्रोडक्शन क्लास है तो इंट्रोडक्शन क्लास में तो इंट्रोडक्शन ही दे सकते हैं कि क्या होता है सेमीकंडक्टर, क्या होता है रेक्टिफायर, क्या होता है ट्रांजिस्टर, क्या होता है बायसिंग, क्या होता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, क्या है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, क्या है, ताकि आप लोग अच्छे से जान सके और आसानी हो आगे का जो आपका जो सेमेस्टर है वो आपको पढ़ने में आसानी हो। अदर सब्जेक्ट भी आप पढ़ें तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा इन सारी टॉपिकों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, फिर आप जानिएगा कि डायोड क्या होता है, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर को जाने हुए आप डायोड को नहीं जान सकते हैं। जब तक आपको सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं पता है तब तक आप डायोड को नहीं जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, ये किसको कहते हैं सेमीकंडक्टर, ये सारी बातें आपको सेमीकंडक्टर का जानना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि डायोड क्या होता है। नहीं तो ऐसे आप नहीं जान पाइएगा कि सेमीकंडक्टर डायोड क्या है, डायरेक्टली हम सेमीकंडक्टर डायोड नहीं जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर क्या है, पढ़ना भी पड़ेगा, हम भी स्टार्ट भी करेंगे। सबसे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, सेमीकंडक्टर के प्रॉपर्टी क्या है, सेमीकंडक्टर का यूज क्या है, सेमीकंडक्टर हमारे लाइफ से कैसे रिलेटेड है, सारी चीज़ें हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर आखिर होता क्या है, सेमीकंडक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना। ये आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सेमीकंडक्टर से आपको डायोड पढ़ना है। सेमीकंडक्टर कोई छोटा टॉपिक नहीं है, सेमीकंडक्टर बड़ा टॉपिक है और ये जानना भी, ये पढ़ना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, दोनों को पढ़ने के लिए ये दिया गया है। दोनों को पढ़ना भी जरूरी है। आपको आपका एसएससी जेई का एग्जाम होता है, रेलवे जेई का एग्जाम होता है या डीएमआरसी एग्जाम होता है, जो जितने भी एग्जाम होते हैं आपको सेमीकंडक्टर से सवाल देखने को मिलेगा। आपको सेमेस्टर तो छोड़ ही दीजिए, सेमेस्टर में तो हर सेमेस्टर सेमीकंडक्टर से ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो आता ही है। आपको एसएससी जेई में, रेलवे जेई में, डीएमआरसी में, डीआरडीओ में, इसरो में, हर एक एग्जाम में आपको सेमीकंडक्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर को पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। फिर आप जानिएगा कि सेमीकंडक्टर डायोड क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी बातें सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर आखिर होता क्या है, आपने स्कूल में अपने मैडम जी से पढ़े होंगे, मैडम से या सर से, ऐसे मैडम की बातें ज़्यादा याद रहती है इसीलिए मैडम से आपने पढ़े होंगे कि मैटर्स जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। मैटर्स मीन्स पदार्थ, पदार्थ कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपने ये पढ़े होंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 टाइप्स। एक और टाइप्स होता है प्लाज्मा, तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले सॉलिड आपको पढ़ाया होगा कि सॉलिड में ही, सॉलिड को आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया होगा मैडम जी कि सॉलिड को आप 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या, कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। कंडक्टर चालक, इंसुलेटर कुचालक और सेमीकंडक्टर अर्धचालक। तो चालक क्या, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता हो वो क्या हो गया, चालक हो गया। जिसमें नहीं करता वो कुचालक हो गया, इंसुलेटर हो गया। और आखिर ये सेमीकंडक्टर क्या होता है कि सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, हम सेमीकंडक्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, सेमीकंडक्टर का यूज क्या है, कितने टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं। आप इसका अभी एक छोटा सा जो एग्जांपल है वो आप
दिमाग में बैठा लीजिए कि जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। दो टाइप्स के होते हैं सेमीकंडक्टर, एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। आपको पता है कि अभी आप लोगों को कुछ भी ये समझ में नहीं आता होगा, सब कुछ आपके दिमाग के ऊपर से जाता होगा। कोई टेंशन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको दिमाग पे प्रेशर लेने की। आप जब सेमीकंडक्टर का क्लास पढ़िएगा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, सेमीकंडक्टर्स को हम कैसे यूज करते हैं, क्या यूज है उसका, सारी चीज़ें के बारे में हम वीडियो की जो क्लास आएगा, हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा सेमीकंडक्टर के बारे में, हम सेमीकंडक्टर को ही पढ़ेंगे। तो अभी ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, और अभी जो नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, हम फिर पढ़ेंगे। जो आएगा हमारा जो नेक्स्ट है क्लास, उसमें हम पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अगर आप सेमीकंडक्टर को अच्छे से जान लीजिएगा तो फिर हम आएंगे डायोड पे। डायोड क्या होता है? डायोड, ये जो सेमीकंडक्टर डायोड होता है ये पीएन जंक्शन डायोड से बनता है। अब आपके मन में आता सवाल आता हुआ कि पीएन जंक्शन क्या है, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, पीएन जंक्शन क्या होता है नहीं होता है, हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। अपना जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आज आप सीधी सी बात जान लीजिए कि एक पीएन जंक्शन जो है, डायोड को ही हम सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। तो डायोड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको मन में आता होगा कि डायोड क्या है यार, ये डायोड, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, ये सब क्या क्या दे दिया पढ़ने के लिए। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हम अच्छी तरह से बताएंगे कि डायोड क्या होता है और सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है। सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखिए डायोड क्या होता है, कि सही बात है, डायोड देखिए, डायोड कुछ इस तरह से रहता है। डायोड, उसका सिंबल, इसको कैथोड कहते हैं, कैथोड को माइनस, इसको एनोड, एनोड कहते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। चलिए हम आपको एक फ़ोटो से दिखाते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए, ये क्या है, एक डायोड, इसको बोलते हैं डायोड। आप मार्केट में जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में, आप वहाँ से मांगिएगा कि डायोड दीजिए, देखिए यही आपको डायोड ला के देगा। ये कलर क्या हो रहा था यहाँ पे, कलर करने का मतलब ये है कि ये इंडिकेट करता है कि ये टर्मिनल्स कैथोड है, इसीलिए इसको कलर किया जाता है। इसी का यूज आपके फ़ोन के चार्जर में भी किया जाता है। आपके चार्जर जो आप मोबाइल को चार्ज करते हैं उसी में ही इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है नहीं होता, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो अभी चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे भी लंबा वीडियो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि क्या है आगे हमारा टॉपिक, उसको हम देखते हैं पढ़ने के लिए। आपका नेक्स्ट आता है रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स की। रेक्टिफायर क्या होता है, फिल्टर्स क्या होता है। तो रेक्टिफायर किसको कहेंगे? रेक्टिफायर, अगर हम बोले कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, आएगा कि नहीं? ये एसी वो नहीं है कि जो आप गर्मी के दिनों में अपने घरों में लगाते हैं, वो नहीं है। इसको एसी, वो एसी ये नहीं है, इसका अलग मीनिंग होता है। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। आपको जानना पड़ेगा एसी होता क्या है। आपके घर में बिजली का वायरिंग किया गया हुआ, देखिए ये घर है, मान लीजिए आपका ये घर है, सपोज डैट, सर बोलिए इसमें पेंट ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पेंट करवा लेना, अपना घर दे दी है तो पेंट करवाने में क्या, अपना पेंट करवा लेना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से एक खंबा होगा, बिजली का खंबा है, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करके यहाँ से ये तार, यहाँ से वायर, यहाँ से घर में आया है, ये इधर बालकनी में गया है, इधर बेडरूम में गया है, इधर बाथरूम में गया है, इधर किचन में गया है, हर जगह वायरिंग किया गया है। ये कौन सा करंट है? ये करंट है एसी। एसी करंट से ही यहाँ से वहाँ वायरिंग किया गया है। आपको बोले कि हम डीसी बताओ कि डीसी क्या होता है, एसी समझ गए, एसी ये होता है हमारे घर में जो करंट आता है वो आता है, एसी करंट आता है। अगर हम बोले डीसी क्या होता है तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि डीसी। डीसी किसको कहते हैं? डीसी, डीसी बोलते हैं बैटरी के करंट को। बैटरी का जो करंट होता है वो क्या है, डीसी करंट है, उसको बोलते हैं डीसी। और जो आपके घर में डायरेक्ट वायरिंग करके आया हुआ है, घर में आपका जो करंट पास हो रहा है वो है एसी करंट है। आप अपना मोबाइल चार्ज में लगाते हैं, मोबाइल चार्ज में लगाते हैं ना, मोबाइल चार्ज में बोर्ड में पहले तो यहाँ पे बोर्ड रहता है, उसके बाद यहाँ पे चार्जर घुसाते हैं, चार्जर को, उसके बाद फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल रखते हैं, इसका पिन यहाँ पे लगाते हैं, फिर जाके आपका मोबाइल चार्ज होता है। ये कैसे चार्ज होता है? ये यहाँ पे तो करंट, चार्जर को क्या करंट जा रहा है, अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, एसी जा रहा है, लेकिन यहाँ बोर्ड में एसी करंट और आपके
चार्जर में भी एसी जा रहा है, लेकिन आपके फ़ोन में एसी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये चार्जर जो है, ये चार्जर आपके ये करंट को रेक्टिफाई कर रहा है, वो एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसीलिए आपके फ़ोन में एसी डायरेक्ट जो करंट है वो नहीं जा रहा है, वो कन्वर्ट करके जा रहा है किस में? वो कन्वर्ट करके जा रहा है डीसी में। वो किस में कन्वर्ट कर रहा है? डीसी में कन्वर्ट करके जा रहा है। तो सिंपली आप इतना समझिए कि रेक्टिफायर किसको? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रोसेस को, ये जो एसी से डीसी में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, उसी को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रेक्टिफिकेशन कहते हैं। सपोज दैट, आपको एक फिर एग्जांपल, दोबारा एग्जांपल लेते हैं और समझाते। देखिए, आपने यहाँ पे एक सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ पे ये आपका सिग्नल है, ये आपका सिग्नल है एसी। ये क्या करता है? इसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद ये इसको बना देता है डीसी। क्या बना देता है? डीसी। पहले एसी था, अब क्या बना दिया? ये डीसी। ये कौन किया? ये कर रहा है आपका रेक्टिफायर के द्वारा। ये सब टोटल चीज हो रहा है। तो रेक्टिफायर अगर बोले तो रेक्टिफायर का आप अभी सीधा मीनिंग समझिए कि रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। अब चलिए, अब फिल्टर क्या होता है? फिल्टर सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? फिल्टर मतलब छन्ना। ये दिमाग में आता होगा ना, छन्ना। कौन सा छन्ना? चाय छानने वाला छन्ना? नहीं भाई साहब, इसमें छन्ना अलग होता है। ये उस छन्ने की बात नहीं की जा रही है जिसमें आप चाय पीते हैं, चाय पत्ती को छानते हैं। नहीं भाई, आपके लिए ये छन्ना है फ्रीक्वेंसी को छानने वाले छन्ना। आपका जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है? आप कभी चाय के बारे में पढ़ते हैं कि चाय कैसे बनाते हैं? नहीं, आप क्या पढ़ते हैं? सिग्नल के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कितना फ्रीक्वेंसी हम जो इंसान के लिए जरूरी है या किसी सिस्टम के लिए जरूरी है, तो हम क्या पढ़ते हैं? फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं। तो हम चाय को, तो यहाँ पे बात ही नहीं आएगी कि चाय छानने वाली बात। तो यहाँ पे फिल्टर, फ्रीक्वेंसी को छानने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसी को हम कहते हैं फिल्टर। अगर फिल्टर का आप सीधा सा मीनिंग समझिए तो फिल्टर हम किसको कहेंगे? फिल्टर मतलब होता है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, उसको एक स्टेबल करने के लिए या उसको अच्छे से वर्क करने के लिए हमें एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अच्छे से वर्क कर सके। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं किसका? उसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर का। फिल्टर्स का यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी को सीधा समझिए कि फ्रीक्वेंसी को अलग करने की प्रक्रिया को ही हम फिल्टर कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को अलग करने की प्रक्रिया को फिल्टर कहा जाता है। भाई साहब समझ गए कि फ्रीक्वेंसी को जिसमें अलग करने की बात हो तो वो क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। तो ये आपको जो हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो हमारा जो क्लास चलेगा उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी तो बस ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इतना ही समझ लीजिए कि रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। और बाकी फिल्टर समझ लीजिए। फिल्टर क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होता है हमारा, वो अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। उसके लिए हमको एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अच्छे से वर्क कर सके। फ्रीक्वेंसी को जो अलग करने की प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फिल्टर कहते हैं। अभी तो इतना आपको समझना जरूरी है, इतना भी अभी काफ़ी है। अगर हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे कि रेक्टिफायर क्या है, फिल्टर क्या है। नेक्स्ट क्या था? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हमारा था ट्रांजिस्टर। हमको पढ़ने के लिए ट्रांजिस्टर, बीजेटी, फेट और यूजेटी, ये इसी का टाइप्स है। ट्रांजिस्टर, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे होंगे कि ट्रांजिस्टर, व्हाट इज ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं? ट्रांजिस्टर सीधा समझिए कि ट्रांजिस्टर 3 पिन की एक डिवाइस, 3 पिन का एक डिवाइस होती है जिसका यूज हम एम्पलीफिकेशन या स्विचिंग के लिए करते हैं। तो ट्रांजिस्टर का एक सिंपल सा परिभाषा ये होता है कि ट्रांजिस्टर्स क्या होता है? एक 3 पिन की डिवाइस होती है जिसका यूज हम एम्पलीफिकेशन या स्विचिंग के लिए किया जाता है। एम्पलीफिकेशन क्या होता है? एम्पलीफिकेशन क्या होता है? आपके दिमाग में आता होगा ना कि एम्पलीफिकेशन क्या होता है। देखिए, एक सिग्नल आपने ये दिया,
एक सिग्नल आपने ये दिया, इनपुट ये सिग्नल है, आपने ये सिग्नल दिया, ये क्या किया, बीच में एक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है इस सिग्नल का, और ये सिग्नल कुछ ऐसा, यहां से ये सिग्नल कुछ इस टाइप से आपको दे रहा, आपने दिया कैसा सिग्नल ये, और आपको मिल कैसा रहा है ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। तो ये जो एम्प्लीफिकेशन हुआ सिग्नल का, एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, सिग्नल को इंक्रीज करना, मतलब पहले छोटा था, पहले से जो आगे बढ़ाता है सिग्नल को, ऊपर करता है सिग्नल को, उसी को तो हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन करता है ये ट्रांजिस्टर, और क्या करता है, ये स्विचिंग का काम करता है। आपके घर में नल होगा, यहाँ पे नल कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे आपके घर में क्या होगा, नल होगा, क्या होगा, नल, यहाँ पे नल को चालू करते होंगे, ये पाइप आ रही है इधर से, आप नल को चालू करते होंगे, जितना चालू करते होंगे उतना क्या होता होगा, इधर पानी निकलता होगा। आप कभी जरा देखिएगा प्रैक्टिकल करके कि आप नल को आधा पे जाके छोड़ दीजिएगा, आपका पानी भी थोड़ा थोड़ा सा, यहाँ से जो नल इधर से पाइप जो आगे के लिए जाने वाली पाइप है उसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, और इधर से आपका जो इनपुट, ये क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये ज़्यादा भी कर रहा है, यहाँ पे ये जो घुमाने वाला रहता है नल का रहता है ना, टोटी जिसको बोलते हैं, टोटी घुमाते हैं ना, उसको घुमाने के लिए क्या करता है, ये ज़्यादा भी कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये कम भी कर रहा है। या एक समय ऐसा आता है ये बंद भी कर सकता है, इधर बंद कर सकता है, इधर क्या करता है, ब्लॉक कर देगा कि इधर जाने ही नहीं देगा पानी। तो इसका एक यूज क्या क्या किए, एक तो हम इसको कम करने के लिए, इसका जो सिग्नल जा रहा है, सिग्नल आप यहाँ पे सिग्नल समझ के चलिए, क्योंकि हमारा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो हम पानी तो समझ नहीं सकते, हम सिग्नल को समझ लेंगे कि इधर से जो सिग्नल जा रहा है, इधर से इसमें सिग्नल दौड़ रहा है, यहाँ पे पानी की जगह हम लोग को क्या जानना है, सिग्नल दौड़ रहा, यहाँ पे सिग्नल गया, ये सिग्नल यहाँ आया, तो यहाँ आने के क्रम में ये क्या हुआ, यहाँ आने के क्रम में ये क्या हुआ, यहाँ पे एक नल लगा हुआ था, तो वहाँ पे क्या किया, ये जो नल है इसको जो घुमाते हैं तो ये कम होता है, ज़्यादा होता है, और एक समय ऐसा आता है कि हम इसको ज़्यादा घुमाने पर ये ब्लॉक कर देता है, इधर जाने नहीं देता है सिग्नल। तो ये ट्रांजिस्टर का काम होता है कि ट्रांजिस्टर क्या कर सकता है, एम्प्लीफिकेशन भी कर सकता है, और उसको स्विचिंग की तरह भी काम कर सकता है। तो आपको ये जानना इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है, ट्रांजिस्टर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर। तो आगे की क्लास जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें और अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी आप जो इंट्रोडक्शन क्लास है, आपको बस ये जानना है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो आप, हमको लगता है शायद आप जान चुके होंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए। आपको पता है ना, ये इंटेल i7 का जो है वो प्रोसेसर है, इसको आपको यकीन नहीं होगा आपको कि इसमें टोटल 73 करोड़ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। सोच सकते 73 करोड़ ट्रांजिस्टर से ये इंटेल i7 का जो है वो ये चिप बना है। आपके फ़ोन में चिप होगा ना, आपके फ़ोन में चिप होगा जिसमें आप, जिसको मेमोरी बोलते हैं, जिसमें आप गाना गुना रखते हैं, वीडियो रखते हैं सेव करके, वो भी क्या है, वो भी ट्रांजिस्टर से बनता है। वो भी किससे बनता है, ट्रांजिस्टर से ही वो बनता है। ट्रांजिस्टर किस टाइप से दिखता है, ट्रांजिस्टर देखिए, ट्रांजिस्टर कुछ इस टाइप का दिखता है। ये 3 पिन होता है ट्रांजिस्टर में, ये और ये 3 पिन का ट्रांजिस्टर है। ये एक पिन इसमें क्या होता है, एक पिन को क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। एक पिन को हम बोलते हैं बेस, एक पिन को बोलते हैं हम इमीटर। कलेक्टर, बेस और इमीटर, ये 3 इसमें पिन होता है। देखिए एक इस टाइप का भी आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है कि ट्रांजिस्टर इस टाइप का भी एक ट्रांजिस्टर होता है। इसमें भी क्या है, 3 पिन होता है। मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं उसमें क्या होता है, 2 पिन होता है। उसमें कितने पिन होते हैं, 2 पिन होते हैं। लेकिन आपको ट्रांजिस्टर में 3 पिन होता है। इसमें भी 3 पिन है ना, 3 पिन, इसमें भी क्या है, 3 पिन है। ये ट्रांजिस्टर में कितने पिन होते हैं, 3 पिन होते हैं।
ट्रांजिस्टर के भी कई टाइप्स होते हैं। ट्रांजिस्टर का आप अगर सिंबल पूछेंगे कि ट्रांजिस्टर किस तरह से हम दर्शाते हैं कि ट्रांजिस्टर है, उसको दिखाने के लिए हम कुछ इस टाइप से करते हैं। ये देखिए, ये हो गया। इसको ये एनपीएन, यहाँ पे देखिए ये एरो है, इसको एरो को नीचे करेंगे तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर यही एरो ऊपर हो जाएगा, ऊपर कहने का मतलब यहाँ ये एरो यहाँ से अंदर की ओर जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये सब अभी शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, छोड़िए। आपको जब हम नेक्स्ट क्लास हम आएंगे ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास क्या पढ़ेंगे ही तो अच्छे से समझ में आएगा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसका अगर नेम जानने हैं तो इसको बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टर बोलते हैं, इसको इमीटर बोलते हैं। तो इतना कुछ आप अभी इंट्रोडक्शन क्लास है तो इंट्रोडक्शन क्लास में ये बस आप जानिए कि इसको बेस, इसको इमीटर और इसको कलेक्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर के भी कितने टाइप्स होते हैं, ट्रांजिस्टर का क्या यूज है और इसका जब बहुत ज़्यादा यूज है ट्रांजिस्टर का, वो सब बातें हम अगले क्लास में देखेंगे। तो पहले तो आप ये सब समझ गए कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर एक 3 पिन का डिवाइस होता है जो एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के लिए काम किया जाता है, काम में हम लाते हैं। आपको हम ये भी बताएं कि इंटेल i7 में कितने हैं, 73 करोड़ ट्रांजिस्टर मिल के बना हुआ है। तो ये सब बातें आपको हम बता दिए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक पढ़ने के लिए। तो ये सब आपको हम पढ़ेंगे अच्छे से। अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ाना है, इंट्रोडक्शन में तो बस आपको बता रहे हैं। अभी तो बस सीधी सी बात जान लीजिए। अगर समझ में आ रहा है फिर भी अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो भैया कोई बात नहीं है। आप जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा कि क्या होता है ट्रांजिस्टर, कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्या और नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बायसिंग ऑफ बीजेटी। बायसिंग ऑफ बीजेटी नेक्स्ट क्या है हमारा, बायसिंग ऑफ बीजेटी। तो भैया ये क्या है, बायसिंग क्या होता है ना, आपके दिमाग में आता होगा ना बायसिंग क्या होता है। अब फर्स्ट टाइम नाम सुनते होंगे बायसिंग। बायसिंग मतलब क्या होता है, बायसिंग क्या है। बायसिंग अगर हम बोले कि व्हाट इज बायसिंग तो क्या बोलिएगा, तो सीधा समझिए, सिंपली आप समझ के चलिए कि सिग्नल को स्टेबल करने के लिए ही हम बायसिंग करते हैं। सिग्नल को स्टेबल करने के लिए हम किसी भी जो ट्रांजिस्टर है, ये बीजेटी के लिए दिया गया है कि बीजेटी का कैसे बायसिंग किया जाता है। बायसिंग भी कई तरह के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि बायसिंग क्या है, बायसिंग को किस तरह से हम बायसिंग किस तरह से कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग सिंपली इसको आप जानना है, ट्रांजिस्टर बायसिंग। बीजेटी क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसी को बायसिंग करने के लिए, बायसिंग मतलब सीधा समझिए कि सिग्नल को स्टेबल करने के लिए ही हम बायसिंग करते हैं। समझ गए, इतना तक ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलने के बाद देखते हैं कि हमारा क्या है। अभी इंट्रोडक्शन क्लास है तो आप लोग देखिए, और जो हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा उसमें हम अच्छी तरह से करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। पढ़ना चलिए। नेक्स्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट आपका आता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। व्हाट इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। हम पूछे कि अगर रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है तो आप क्या बोलिएगा, नहीं पता सर, हमको क्या पता रेगुलेटेड पावर क्या सप्लाई होता है। आप तो फर्स्ट टाइम नाम भी सुन रहे होंगे कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है। हम बोले कि आपका चार्जर, मोबाइल का चार्जर, आप देखें आपके घर में मोबाइल का चार्जर होगा ना, तो वो आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई। आपका मोबाइल का चार्जर हम अगर बोले कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, आ जाता है। जैसे अभी आपको नहीं पता कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई हम चार्जर को कहेंगे, उसी तरह उसको भी नहीं पता, वो भी अगर पढ़ेगा तो उसको भी पता चलेगा कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई हम किसको कहेंगे, चार्जर को कहेंगे। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होता है, तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए विभिन्न तरह के सर्किट को, विभिन्न तरह में डिफरेंट सर्किट यहाँ पे लगाया जाता है, तब जाके इसी में एक मिक्सचर होता है, उसके बाद जो डायोड होता है, फिर जाके आपका जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिलता है। सिग्नल को, जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है, सिग्नल मान लीजिए आपका हिट सिग्नल क्या होता है, आपको एक घर में जो सिग्नल आता है, आप डायरेक्ट बिजली से वहाँ से कनेक्ट किए होंगे, आपका डायरेक्ट जो बिजली के खंभे हैं वहाँ से आपका तो वायरिंग किया हुआ है, वायरिंग पे से आप क्या किए हैं, वहाँ से आप कनेक्ट करके अपने घर में लाए हैं, घर लाए हैं। घर में आने के बाद आपने कभी सोचा है कि कभी कभी आपने देखा होगा घर के अंदर आपका बिजली कभी ज़्यादा कभी कम, कभी आपकी लाइटें कभी ज़्यादा
जो चमक रही होती है, कभी आपकी लाइटें कम, ये सिंपली आप रेगुलेटर होता है। आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइएगा पढ़ने के लिए, तो वोल्टेज को जो स्थिर करने के लिए, स्थिर करने का मतलब जो वोल्टेज जो हिल डुल रहा है, हिल डुल मतलब यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा, तो भैया छोड़िए ना, आगे हम पढ़ेंगे ना अच्छे तरह से तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तो इंट्रोडक्शन क्लास है, तो बार बार हम यही बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन क्लास है, तब अभी तो ज़्यादा प्रेशर लेना है नहीं अपन लोग को तो सिंपली सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हुए आज इंट्रोडक्शन क्लास इंट्रोडक्शन की तरह ही पढ़ना है हमको। आपका लास्ट चैप्टर क्या है? स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर, आप शादी में गए हैं, शादी में देखे होंगे कि बड़ा बड़ा क्या होता है, साउंड लगल रहता है, बड़ा बड़ा साउंड लगा के गाना बजते रहता है, गाना बजते रहता है ना, कभी डांस भी किए होंगे। वो कैसे, वो सिग्नल को क्या, आप उसका मोबाइल देखिएगा, आप कभी कनेक्टेड रहता है, वो तो अब ब्लूटूथ वाला जमाना हो गया, पहले क्या होता था कि केबल से कनेक्टेड रहता था, तो केबल से कनेक्ट के लिए फ़ोन में तो उतना आवाज़ है नहीं कि फ़ोन का आवाज़ से आप डांस कर लीजिएगा, नहीं भाई साहब आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं कि वो एक जो डिवाइस है, मोबाइल का जो पिन रहता है, वो पहले तो आप अपने फ़ोन के अंदर में लगाते हैं, फिर उसका केबल एक जो डिवाइस होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसमें आप क्या करते हैं, अटैच करते हैं। वो अटैच करने के बाद आपका जो सिग्नल आ रहा है, आपका सिग्नल छोटा सा सिग्नल जा रहा है, आपका सिंपली समझिए कि आपने एक सिग्नल दिया, आपका सिग्नल कुछ इस टाइप का सिग्नल गया उसके अंदर, वो क्या किया, आप ये इनपुट सिग्नल हो गया, ये इनपुट हो गया, वो क्या किया, एम्प्लीफिकेशन किया। एम्प्लीफिकेशन करने का मतलब वो सिग्नल को कुछ इस टाइप से बढ़ा दिया, वो सिग्नल को क्या किया, ये आउटपुट सिग्नल हो गया, वो सिग्नल को क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये बढ़ाने का प्रोसेस है, सिग्नल को जो स्ट्रेंथ को जो बड़ा किया, सिग्नल को जो एम्पलीफाई मतलब सीधा समझिए कि बढ़ाना होता है, कि किसी भी सिग्नल को अगर हम बढ़ा के दिखाएं या बढ़ा के उसको हम सुनते हैं, आपने तो फोन का आपका जो म्यूजिक बज रहा था फोन में, वो तो सिंपली छोटा सा म्यूजिक था, मतलब छोटा कहने का मतलब आवाज उसका साउंड कितना छोटा था, वो के डिवाइस में गया और वो एम्पलीफाई करके आपको ढेर सारी आवाज, मतलब इतना आवाज कि भैया पूछिए ही मत, कान फाड़ने वाली आवाज है, तो वो आपको सुनाई दे रहा था। क्यों दे रहा, ये दे रहा है आपका एम्पलीफायर की वजह से, आपका क्या कर रहा है, सिग्नल को क्या कर रहा है, एम्पलीफायर करना है। तो यही पढ़ने के लिए आप लोगों को है कि सिग्नल को किस तरह से एम्पलीफाई कर सकते हैं, यही क्या पढ़ने के लिए आप लोगों को, कि सिग्नल को आप किस तरह से एम्पलीफाई कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो आप सिग्नल को किस तरह से, स्मॉल सिग्नल को आप किस तरह से एम्पलीफाई कर सकते हैं, एम्पलीफायर, इसका चैप्टर का नाम ही है कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर क्या होता है, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर कैसे हम जानेंगे, एम्पलीफायर करेंगे, सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। जो हमारा जो ये है चैप्टर है, उसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे कि स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर क्या है। तो आपको आज इंट्रोडक्शन क्लास है, ऐसे भी तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, हमारा सिलेबस क्या है। हमारा सिलेबस क्या था, फर्स्ट था कि सेमीकंडक्टर डिवाइस था, दूसरा था रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स, तीसरा था ट्रांजिस्टर, चौथा था पासिंग ऑफ बीजेटी, पांचवा था रेगुलेटेड पावर सप्लाई, छठा था स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। तो ये आज हम पढ़ें कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में जाने कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर सॉलिड का एक टाइप है। सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। एक ही सेमीकंडक्टर होता क्या है, सेमीकंडक्टर का यूज क्या है, सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टीज क्या है, कितने टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर्स का क्या यूज है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर का यूज, उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम सारी चीज़ें को पढ़ेंगे। और हमारा जो और नेक्स्ट क्या था हमारा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर था हमारा रेक्टिफायर। तो आपको हम बताएं कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। आपके घर में एसी आता है, आप फोन में चार्जर के माध्यम से आप क्या करते हैं, उस सिग्नल को क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई करके आप फोन को चार्ज करते हैं। तो फोन आपका जो चार्ज होता है वो डीसी पे होता है, लेकिन आपके घर में जो आ रहा है, बिजली जो आ रही है, वो क्या है, आपका एसी है। तो ये सब हम आज जाने। फिल्टर क्या होता है आपको बता दिए कि फिल्टर क्या होता है। तो फिल्टर सिग्नल को जो हमारा जो सिग्नल जो आता है उसी को जो अलग करने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, फिल्टर कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, सब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं।
तो उसके लिए तो हमको कांस्टेंट एक फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कहाँ से देंगे? कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है, जितना ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा आ जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? फिल्टर करना पड़ता है। फिल्टर करने का मतलब होता है छानना, मतलब किसी भी चीज़ को अलग करना, पृथक, मतलब छानने की प्रक्रिया को ही, मतलब फ्रीक्वेंसी को छानने की प्रक्रिया ही हो, क्या हो गया? ये फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद क्या था हमारा? उसके बाद कौन क्या था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर आपको हम बताएं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर एक 3 पिन की जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, उसका यूज क्या किया जाता है? एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं या स्विचिंग के लिए भी करते हैं। एम्पलीफिकेशन कहने का मतलब हो गया कि सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाना, सिग्नल को बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं हम। जैसे हम एग्जांपल लेके आपको बताएं कि आपका एक घर में आपका एक नल दिया गया है। आपके घर में क्या है? आपके घर में नल है। तो नल में आप क्या करते हैं? अगर आप यहाँ पे नल है, यहाँ पे एक लगा हुआ है बंद करने वाला, चालू करने वाला, 2 पाइप इधर गया हुआ है, तो आप क्या करते हैं? इसको जितना घुमाते हैं तो उतना क्या होता है? पानी इधर ज़्यादा जाता है। और अगर इसको पूरी तरह बंद कर दीजिएगा तो पानी यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, इधर जाने नहीं देता है। हम आपको बताएं कि आप यहाँ पे पानी की जगह आप सिग्नल लेके सोचिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से बढ़ाता है। ये क्या करता है? कभी ज़्यादा करता है, कभी कम करता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब आप पूरी तरह से इसको घुमा दीजिएगा तो ये क्या करता है? ये मूव करने के बाद ये पूरा तरह से बंद हो जाता है। बंद आने का मतलब क्या हो गया? स्विचिंग का काम करता है। स्विच करना ही तो हुआ, बंद चालू करना मतलब स्विचिंग करना। तो आपको हम ये बताएं कि स्विचिंग करना क्या है, होता है, स्विचिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट हम आपको बताएं कि बैसिंग सिग्नल को स्टेबल करने के लिए ही बैसिंग करते हैं। ये आपको हम पहले ही बता दिए कि बैसिंग क्या होता है, सिग्नल को स्टेबल करना ही हम बैसिंग कहलाता है। तो उसी में हम पढ़ेंगे कि बीजेटी का बैसिंग कैसे किया जाता है। बीजेटी मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसको हम पढ़ेंगे कि कैसे किया जाता है आपका। और नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था कि बैसिंग ऑफ बीजेटी तो हो गया। उसके बाद था रेगुलेटेड पावर सप्लाई। आपको हम बताएं कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई आप चार्जर को बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ के चार्जर को जो एसी को कन्वर्ट करके किस में भेजता है? डीसी में भेजता है। या आप इतना समझिए कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो होता है वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई में किसी एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है वो एक सर्किट नहीं होता, उसमें कई। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपको किस ढंग से तैयारी करना है। आप तैयारी में लग जाइए। आपको 1 अगस्त से ही जो आपका जो सिलेबस है वो डेली आपको रेगुलरली आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगा। क्लास आपकी जो क्लास चलेगी वो इस पर नहीं चलेगी, ये डिजिटल बोर्ड जो दिख रहा है इस पर नहीं चलेगी। आपका जो बोर्ड है, हमारा जो सेटअप है वो सेटअप आने वाली है। कुछ प्रॉब्लम है अभी। प्रॉब्लम ये है कि इधर साइड में ही कोरोना वायरस के कारण इधर का पूरा इलाका क्या बंद है, सील है। इसी वजह से इधर कुरियर जो आता है, कुरियर देने वाला नहीं आ रहा है। इसी वजह से जो हमारा जो सेटअप था वो तैयार नहीं हो पाया, इसीलिए हम ये डिजिटल बोर्ड पे क्लास ले रहे हैं। आपको पता है कि आपका सिलेबस भी ख़त्म करना ज़रूरी है ना, फिर तो वो तो सेटअप तो होता ही रहेगा, लेकिन आपका सिलेबस भी ख़त्म करना ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ से पढ़िए, चाहे आप बोर्ड पे पढ़िए, व्हाइट बोर्ड पे, चाहे ब्लैक बोर्ड से या फिर डिजिटल बोर्ड से, आपको समझने से मतलब है कि आप किस तरह से समझते हैं। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड भी आ जाएगा, हम उस पर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो, तो जाइए कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको आज का क्लास कैसा लगा, इंट्रोडक्शन क्लास। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वो हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, ये आप लोग लिख लीजिए, सेमीकंडक्टर हमारा जो है नेक्स्ट क्लास होगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं।